सभी का मंगल हो। नमस्कार। सच को सुनना, उसको पचाना बहुत ही टेढ़ा काम है। हर एक की बस की नहीं है। सब कहते हैं जी सच बोलो, स्पष्ट बोलो जी, हम उसी के लिए आए हैं, वही आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। मैं मेरी बात ही कर रहा हूँ। मेरे पास काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, लेकिन जब मैं दो टूक स्पष्ट सच बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, कोई दोबारा आए ना आए, मेरे को कोई मतलब नहीं है। किसको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, मेरे को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं इतना सच बोल देता हूँ, इतना स्पष्ट बोल देता हूँ, क्योंकि सारा का सारा जीवन का जो खेला है वो आपके स्वभाव, आपके हमारे स्वभाव के ऊपर है। शास्त्र भी यही बोलते आ रहे हैं, नीतियां भी यही बोलती हैं, और मनोविज्ञान तो बोलता ही बोलता है, जो कि अभी 200 साल से ही मतलब आया है। भावना मेरी यहाँ पर यह है कि अब इसके अंदर होता क्या, आप इस बात पे गौर करके चलिए कि आपने स्पष्ट बोल दिया, सामने वाले को एक बार तो एकदम अजीब सा लगता है, फिर वो जैसे तैसे अपने आप को संभालता है, करता, भाई काउंसलिंग हो रही है। अगर मुझे आपसे बहुत ज़्यादा कुछ आपसे अपेक्षा हो या किसी प्रकार की अपेक्षा हो, तो मैं बहुत मीठा मीठा बोलूँगा, ठीक है ना। आपसे ये भी आशा रखूँगा आप किसी को भेजेंगे मेरे पास दोबारा से, आप क्या कहते हैं खुद आएंगे, ऐसे मतलब कहीं भी जो आपस में ले आदान प्रदान का एक सिस्टम होता है, उस हिसाब से। जब मुझे आपसे कोई आदान प्रदान नहीं, कोई मेरे को आपसे कुछ वो भी नहीं है, आप आए ना आए, आपको अच्छा लगे नहीं लगे, आप मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए, मैंने आपकी काउंसलिंग करी, मेरी दो टू काउंसलिंग है, बस। और उस पर भी यदि कोई व्यक्ति पहले तो इस बात को समझ जाता है कि हाँ आपने जो बोला सही बोला, सही ढंग से आपने बोलने के बाद भी फिर भी क्या कहते हैं उस पर लिपा पोती कर, नहीं जी वो तो वैसे तो ठीक है जी, तो उस जगह पे क्योंकि काउंसलिंग करते करते दिमाग का घर्षण भी इतना तेज होता है कि फिर एकदम से अजीब सी क्या कहते हैं दिमाग में हरकत होती है कि कमाल की बात है, मैंने इतना सच बोला और इसने स्वीकार भी करा, इसमें कोई शक नहीं, बिना किसी संकोच के निसंकोच स्वीकार करा, हाँ जी ये बात सही है, इस बात को समझा, और फिर अब इस बात की लिपापोती भी कर, नहीं जी वैसे तो ठीक है। तो क्या मेरे को बेवकूफ समझ रखा है? तो फिर कभी कभी उनको डांट भी मारनी पड़ती है, कभी कभी कहते हैं उनको कहना पड़ता अब जाओ, मैं अब नहीं करूंगा, ठीक है ना, मैं बस मैं आप जाइए प्लीज, अब मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आपको मेरी बात पल्ले पढ़कर भी अब फिर भी आप ये दिखावा करना चाहते हैं, नहीं हमने जो पूछा वो नहीं। मैं इसमें उदाहरण देता हूँ, ज्यादातर किस केसेस में होता है, ज्यादातर केसेस में गृहस्थ जीवन के अंदर, और उसमें भी दाम्पत्य जीवन के अंदर तो विशेष तौर पे होता है, या बच्चों से लेके, माँ बाप का बच्चों से लेके, जी वैसे तो ठीक है जी, फिर आप मेरे पास क्या करने आए थे? यही तो पूछने आए थे ना जी, बच्चा बहुत जिद्दी करो दिए जी, क्या करें? आप अपने पति को लेकर यही तो पूछने आए हैं ना जी, मेरा पति से या मेरे ससुराल वालों से मेरा तनाव बना रहता, क्यों? मैंने आपको एक चीज बताई कि आपकी सूझबूझ में यहाँ पे कमी हो रही है, या मेरी पत्नी से वाद विवाद रहता, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी सूझबूझ में कमी रह रही है, या आपके माँ बाप से तालमेल नहीं बन रहा, परिवार में भाइयों बहनों से नहीं बनता, तो मैं आपको सारी चीज बता तो रहा हूँ। आपको मैंने आपकी कमजोरी ही बता दी, बिना आपसे किससे कहानी नहीं सुनता, व्यथा नहीं सुनता, मैं ही बोलता हूँ, बस आप सुनिए, और आप उसमें हाँ ना इसलिए करवाता हूँ ताकि आपकी पुष्टि के लिए, मेरी पुष्टि के लिए नहीं, मैंने तो जो बोला वो बिल्कुल फाइनल बोला। फिर भी उसके बावजूद भी आप लीपा पोती, नहीं जी वैसे तो वो बच्चा ठीक है जी, वैसे तो पति ठीक है, वैसे पत्नी ठीक है, मेरे माँ बाप ठीक, भाई बहन, तो भैया जब ठीक है तो फिर आप उनके साथ मिलजुल के क्यों नहीं रहते? आप मन में क्यों तनाव रहते हो, क्यों किरकिरी रखते हो आप? क्यों आप क्या कहते हैं फिर क्या कहते हैं खुद गर्ज के अंदर अपनी पैतृक संपत्ति में दिमाग लगाए बैठते हो? क्यों दाम्पत्य जीवन के अंदर आप क्या कहते हैं तालमेल नहीं बना पा रहे? ये सब खेल है इसलिए कि आप सूझबूझ के द्वारा युक्ति से नहीं चलते हैं, केवल आपका स्वीट ईगो, मीठा अहंग भाव, वो आपको दिक्कत देता है, वो आपके सेंटिमेंट्स को करता है कि मैं तो सही हूँ। गृहस्थ के अंदर ऐसा नहीं चलता, मैं सही हूँ केवल उसी जगह चलता है जहां बॉस है ऑफिस में, और वो भी अपने सीनियर से नहीं, अपने जूनियर पे। लेकिन गृहस्थी में ऐसा नहीं चलता, इस चीज पे गौर करके चलिए आप। तो इसी प्रकार से किसी भी अगर आप स्पष्ट, जहाँ पे बात चल रही है वहां पे स्पष्ट क्या कहते हैं उस व्यक्ति के अंदाज पे मत जाइए, उसके चेहरे पे मत जाइए, आप केवल उसके शब्दों को ही मत पकड़िए, केवल उसके भावार्थ को लीजिए कि वो आपके लिए क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, जिससे कि आपके ही जीवन में सुधार का मौका मिलेगा, आपको आपकी सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी, ठीक है ना। हर चीज का निदान कोई जरूरी नहीं होता कि आपको हर चीज का निदान किसी भी दूसरे तरह से हो, खेल सारा स्वभाव का ही है।
इसी के साथ ही मंगल कामनाएं। नमस्कार।